नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक पटेल इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संचार विषय को जानने का यत्न करेंगे। इस व्याख्यान के दौरान आप संचार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रक्रिया, महत्व, प्रकार और संचार के सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले संचार का अर्थ। संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस या कम्युनिकेयर से हुई है। इसका अर्थ है साझा करना। दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों और भावनाओं को साझा करने का कार्य संचार है। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का अर्थ है चलना या फैलाना। जब हम किसी भाव या विचार अथवा जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और यह प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर होती है तो इसे संचार कहते हैं। संचार का अर्थ एक दूसरे को जानना, संबंध बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। संचार को संप्रेषण भी कहा जाता है। संचार की परिभाषा कई विद्वानों ने दी है। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे संचार कहते हैं। न्यू वेबस्टर शब्दकोश में संचार प्रणाली की परिभाषा है विचार, राय, सूचना, भाषा आदि कोई कार्य लिखित या मौखिक रूप से लेना, देना या भेजना। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ अपनी बात कहना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बोलकर या व्यक्त करके किए जा सकते हैं। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार बोलकर, इशारा करके या संकेतों के द्वारा अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना संचार कहलाता है। पीटर लिटर के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व्यक्तियों या संगठनों के बीच संप्रेषित की जाती है। बैरालो के अनुसार संदेशों और विचारों के विनिमय या आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संचार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों तथा जानकारियों का आदान प्रदान होना। विद्वानों ने संचार की कई विशेषताएं बताई है। उनमें से प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे संचार एक अपरिहार्य प्रणाली है, यह दो तरफा प्रक्रिया है, यह एक सामाजिक गतिविधि है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक है, यह औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकती है। संचार की प्रक्रिया। सफल एवं प्रभावी संचार के लिए संचार प्रक्रिया के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमेशा प्रभावी संचार को साकार करने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। संचार की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। सबसे पहले प्रेषक। प्रेषक वह व्यक्ति है जो प्राप्तकर्ता को सूचना भेजता है। यही कारण है कि प्रेषक के लिए संचार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे एनकोडर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेषक हमेशा संदेश को शब्दों या छवियों में डालता है। संदेश यह संचार प्रक्रिया का दूसरा पहलू है। यह एक प्रकार की सूचना है
जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है या पहुंचाना चाहता है। चैनल यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी साझा करने का माध्यम है। यह कोई भाषा या कोई अन्य हो सकती है, या इसका सीधा मतलब है संदेश भेजने के विभिन्न तरीके, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पैम्फलेट आदि कोई भी। रिसीवर प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति या समूह है जो प्रेषक द्वारा भेजा गया या दिया गया संदेश या सूचना को प्राप्त करता है। इसे डिकोडर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रेषक द्वारा भेजी गई जानकारी को डिकोड करता है। प्रतिक्रिया या फीडबैक फीडबैक किसी भी प्रभावी संचार की कुंजी है। यह संचार की प्रक्रिया में मूलभूत पहलुओं में से एक है, जिसके माध्यम से प्रेषक यह समझा सकता है कि संदेश सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। संचार का महत्व अन्यतम है। संचार किसी भी संगठन का दिल है। कार्यस्थल पर आप जो कुछ भी करते हैं वह संचार के परिणामों से होता है। संचार के महत्व को निम्न प्रकार के मुद्दों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले, संगठन में किसी भी संगठन के प्रबंधन में संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह किसी संगठन के विभिन्न हिस्सों में विचारों और योजनाओं को साझा करने का एक उपकरण है। न केवल रिश्ते बनाने के लिए बल्कि एक सफल व्यवसाय के लिए भी अच्छे संचार की आवश्यकता होती है। इसलिए संगठन में संचार का अत्यधिक महत्व है। संचार कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। व्यक्तियों के लिए भी संचार का महत्व अन्यतम है। स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए संचार जरूरी है। यह किसी की जरूरतों को पूरा करता है। करियर में उन्नति के लिए प्रभावी संचार का होना जरूरी है। आप व्यक्तिगत जीवन में प्रभावी संचार कौशल आपको दूसरों को समझने और समझाने में मदद करेगा। आपके रास्ते और दूसरों के रास्ते पर आपके संबंधों को सुचारू कर सकता है। संचार दो व्यक्तियों के बीच संबंध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साक्षात्कार सुरक्षित करने के लिए, इंटरव्यू में खुद को सुरक्षित करने के लिए आप में आत्मविश्वास और स्पष्टता से संवाद करने की कला होनी चाहिए, और यह कला ही संचार है। अच्छा संचार कौशल आपको नौकरी के लिए चयनित होने में मदद करेगा। प्रेरणा के लिए, संचार प्रेरणा का एक बुनियादी उपकरण है। इससे लोगों का मनोबल बढ़ सकता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, प्रभावी संचार से आप रिश्ते बनाए रख सकते हैं। यह उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। छात्रों में व्यावसायिकता विकसित करने के लिए संचार का महत्व अत्यंतम है। भविष्य में छात्र डॉक्टर बनेंगे और फिर उन्हें अपने मरीजों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की जरूरत होगी। उन्हें अपने पेशे में मरीजों के साथ बातचीत करने के लिए सहानुभूति, मित्रता की आवश्यकता होती है। भविष्य में छात्र राजनीति में, व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे
या कोई उद्यमी बनेंगे तो उनको अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता होगी। अगर वह सही संचार करना सीख लेंगे तो वे अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से उन्नति कर सकते हैं। दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण होने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। अच्छा संचार मजबूत मित्रता बनाता है, इससे आत्मविश्वास मिलता है। इस तरह संचार कौशल एक दूसरों की भावनाओं को, मैत्रीपूर्ण संबंधों को समझने, साझा करने की क्षमता बढ़ाता है और यह महत्वपूर्ण है। संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि संचार किसी व्यक्ति के जीवन को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। संचार के कई प्रकार हैं जिसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले औपचारिक संचार। औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित किया जाता है। किसी व्यक्ति को किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए, यह किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। औपचारिक संदेशवाहन के निर्माण व प्रेषण में अनेक औपचारिक संवाद अधिकांश लिखित रूप में होते हैं। अनौपचारिक संवाद या संचार। अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती। ऐसे संदेश वाहन मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। अनौपचारिक संदेश वाहन के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे नेत्रों से किए जाने वाले इशारे, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना आदि। ऐसे संचार का दोष यह होता है कि सावधानी के अभाव में कभी कभी अफवाहों को फैलाने में सहायक हो जाते हैं। लिखित संचार। लिखित संचार एक प्रकार से औपचारिक संचार है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है। इस संचार के द्वारा संचारक को लिखित रूप से प्रेषित किए गए संदेश का अभिलेख रखने में आसानी होती है। लिखित संचार के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आवश्यक सूचना प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की गई है। एक लिखित संचार सही, संक्षिप्त, पूर्ण तथा स्पष्ट होता है। मौखिक संचार। जो सूचनाएं या संदेश लिखित न हो वरन जुबानी कहे या निर्गमित किए गए हो उन्हें मौखिक संचार कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत संदेश देने वाला तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यह पद्धति में व्यक्तिगत पहुंच संभव होती है। मौखिक संचार में यह महत्वपूर्ण गुण होता है। अमौखिक संचार। यह संचार का प्रकार है जो न मौखिक होता है और न ही लिखित होता है। इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप से सूचना को प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में शारीरिक हावभाव के द्वारा, शारीरिक भावभंगिमाओं के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता अमौखिक रूप से सरलता से समझ जाता है, जैसे चेहरे का भाव, आंखों तथा हाथों का इधर उधर घुमाना आदि के द्वारा भावनाओं,
संवेगों, मनोवृत्तियों इत्यादि को आसानी से समझ सकता है। अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार में संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार लिखित अथवा मौखिक दोनों रूप में हो सकते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार के अंतर्गत लिखित रूप में पत्र, डायरी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है, जबकि मौखिक संचार में टेलीफोन, आमने सामने की बातचीत इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। जनसंचार। जनसंचार संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान समय में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो जनसंचार माध्यम से न जुड़ा हो। सच पूछा जाए तो आज के मनुष्य का विकास जनसंचार के माध्यमों द्वारा ही हो रहा है। वर्तमान समय में जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि। संचार के सिद्धांत। संचार को आधार प्रदान करने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का होना अत्यंत जरूरी है। सबसे पहले उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत। संचार के उद्देश्य विशिष्ट एवं स्पष्ट हों, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके। श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत। संचारक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्रोतागण कैसे है, जिससे प्रेषित किए जाने वाले विषय को श्रोता के ज्ञान एवं उनकी इच्छा के अनुसार सारगर्भित रूप से प्रेषित किया जा सके, जिससे कि संचार को श्रोतागण आसानी से समझ सके। विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत। संचारक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समुदाय में अपनी स्थिति को बनाए रखे, क्योंकि संचारक के द्वारा प्रेषित किए जाने वाला संचार संचारक के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यदि समुदाय के लोगों को इस बात का विश्वास होता है कि संचारक समुदाय के हित के लिए संदेश को संप्रेषित करेगा। स्पष्टता का सिद्धांत। संचार में प्रयोग की जाने वाली भाषा एवं प्रेषित किए जाने वाला विषय सरल एवं समरूप होने चाहिए, जिससे कि संचार को लोग आसानी से समझ सके। संचार करते समय यदि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तो संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत। संचार में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का चयन उचित प्रकार से किया जाए तथा विचारों में तारतम्यता निहित हो। यदि संचार करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर नहीं किया जाता है और शब्दों के मध्य तारतम्यता तथा एक रूपता नहीं होती है तो प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों को नहीं समझ सकता और संचार प्रक्रिया विफल हो जाती है। सूचना की पर्याप्तता का सिद्धांत। संचारक के लिए यह आवश्यक होता है कि संचार करते समय सूचना पर्याप्त रूप में प्रेषित की जाए। सूचना की अपर्याप्तता के कारण प्राप्तकर्ता को सूचना के उद्देश्यों का अर्थ निरूपण विपरीत लग सकता है, जिसके कारण
संचार के असफल होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। सूचना के प्रसार का सिद्धांत। सूचना की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि सूचना का प्रसार सही समय पर, सही परिप्रेक्ष्य में, सही व्यक्ति को उचित कारण के संदर्भ में प्रेषित किया जाए। यदि संचारक सूचना प्रेषित करते समय परिप्रेक्ष्य, उचित व्यक्ति तथा स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखता तो संचार असफल हो जाता है। सघनता एवं संबंधता का सिद्धांत। सफल संचार के लिए आवश्यक है कि सूचना में सघनता एवं संबंधता का तत्व विद्यमान हो, जिससे सूचना को प्रदान किए जाने का क्रम कार्यान्वित किया जा सके। एकाग्रता का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक एवं प्राप्तकर्ता दोनों एकाग्र चित्त होकर कार्य करें। समयबद्धता का सिद्धांत। संचार तभी सफल हो सकता है जब वह उचित तथा निश्चित समय पर किया जाए। संचारक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति सही समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अन्यथा वह कितने भी प्रकार से संचार करे उसका असर नहीं होती। पुनर्निर्देशन का सिद्धांत। संचार की प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब प्राप्तकर्ता प्रेषित संदेश का सही एवं उचित अर्थ प्राप्त कर सके, प्रतिपुष्टि प्रदान कर सके, उसको समझ सके। अगर वह उसको नहीं समझ सकता तो या प्रेषक को यह होता है कि वह सही रूप में नहीं समझ पाया तो पुनर्निर्देशन करना चाहिए, क्योंकि प्रतिपुष्टि के द्वारा संचारक को इस बात का ज्ञान होता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संदेश को प्रेषित किया गया है वह सफल हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो पुनर्निर्देशन का सिद्धांत संदेश को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अंततः गत्वा मैं इतना ही कहूंगा कि उपर्युक्त बातों का ध्यान रखकर आप सफल संचार कर सकते हैं या आप सफल संचारक बन सकते हैं। अस्तु।